नमस्कार साथियों, आज हम रीट का पेपर लेके आए हैं। जो रीट में 23 जुलाई को पेपर हुआ था, कल जो हुआ था फर्स्ट पारी का और सेकंड पारी का। अब की बार पेपर वो रीट का नहीं दिया गया क्योंकि पिछली बार जो पेपर आउट हो गए थे उनमें कई बार दिक्कत आ गई, इसलिए वो पेपर है वो अब की बार नहीं दिया गया। इसलिए अब की बार जो पेपर नहीं दिया गया उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने कहीं से कलेक्ट करे हैं, कई बच्चों से पूछे हैं और कुछ क्वेश्चन है। तो आइए आज देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको सीईटी वाले बच्चों को सबको पढ़ाया हुआ लगभग, है ना। तो देखिए, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के सबके सबसे पहला क्वेश्चन, बैंथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ। बैंथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ ये क्या है? तो ये ज्वालामुखी के प्रकार है। ये किसके प्रकार है? ज्वालामुखी के प्रकार है। दूसरा, लेब्राडोर, वेनेजुएला। ये लेब्राडोर और वेनेजुएला है, ये ठंडी जलधाराएं हैं। लेब्राडोर, वेनेजुएला है ठंडी जलधारा जो अटलांटिक महासागर की है। अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, उनको बोलते हैं वेनेजुएला, लेब्राडोर, जो ठंडी जलधारा का एक प्रकार है। इसी के साथ जो ऑप्शन में क्वेश्चन था अलास्का। अलास्का की जलधारा है, ये गर्म जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाएगा और कई बच्चे जो पुराने हैं उनको पढ़ा भी दिया गया है। ये प्रशांत महासागर है, उसके अंदर पाई जाती है अलास्का। ठीक है, और उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत ये दिया गया पॉलिटिकल साइंस से, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों से। उपाधियों का अंत का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में मिलता है। ये समानता के अधिकार से दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में, जिसमें 18 में आता उपाधियों का अंत। सेना को छोड़ के, शिक्षा को छोड़ के और सभी जो उपाधियां हैं उनका अंत किया जाएगा, ये समानता के अधिकार में आता है और अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से, प्रदीप्ति व्रत क्या है? प्रदीप्ति व्रत क्या है? ये प्रदीप्ति व्रत है, ये पृथ्वी को दिन और रात में बराबर बांटता है। पृथ्वी को दिन और रात में बराबर बांटने का काम करता है, वो क्या करता है? प्रदीप्ति व्रत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनसांग। ये क्वेश्चन हेनसांग है, वो किसके समय भारत आया? चीनी यात्री हेनसांग है, वो किसके समय भारत आया? तो हर्षवर्धन के समय भारत आया। सब कुछ बताया हुआ है हेनसांग के ऊपर आपको। होल नंबर में 6 में नहीं बताया इसको और 5 में नहीं बताया, 7 में, 8 में, 9 में, 11 में, 10 में सभी होल नंबर में बताया गया। सिटी, दिल्ली, ब्रिज सबको बताया गया कि हेनसांग किसके समय भारत आया? हर्षवर्धन के समय। सीयूकी हेनसांग की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम क्या है? सीयूकी, पश्चिमी संसार का वृतांत। ये हेनसांग की पुस्तक है और ये दक्षिण भारत में कपिसा भी पहुंचा, भास्कर वर्मा के दरबार में भी गया और जब नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई की तो वहां का जो कुलपति हुआ करता था वो आचार्य शीलभद्र हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्लास में पढ़ा दिया गया, सभी होल में पढ़ा दिया गया, 5 नंबर को छोड़ के। सेल्यूकस निकेटर, सबको नोट लगवाया होगा मैंने पहले से। सेल्यूकस निकेटर ने किसको राजदूत बनाकर भेजा? तो मेगस्थनीज। सेल्यूकस निकेटर है, इसने किसको राजदूत बनाकर भेजा था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका, जो नोट लगा के लिखवाई गई है, जो समाज की और कानून प्रशासन की जानकारी देती है यहाँ पे। ये मेगस्थनीज 305 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकस निकेटर का और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है और फिर वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, उस समय भारत आया था मेगस्थनीज। ये बार-बार बताया गया, हर क्लास में नोट लगा के लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस से, अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई है? अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कनाडा के संविधान से ली गई। ठीक है, कनाडा के संविधान से ली गई। कयाल, इसकी जानकारी तो मैं पहले बात करूं तो मैं 8 नंबर होल में 22 जुलाई को ही बात कर रहा था। कयाल क्या है? तो कयाल है वो मालाबार तट पे पाए जाने वाले पश्च जल है या पश्च झीलें हैं, जो मालाबार तट पे पीछे की तरफ पाई जाने वाली झील है, वो क्या कहलाती है? कयाल कहलाती है, जो मालाबार तट के पास में पाई जाती है, जो पश्च झीलों के रूप में जानी जाती है। और वहीं पे आसपास में मैंने जिक्र किया था वो चिल्का झील का। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी और खारे पानी की नेचुरल झील है, प्राकृतिक झील है। और उसी के साथ मैंने 8 नंबर में बताया था कि
बड़ी झील है वो सबसे बड़ी भारत की है खारे पानी की सांबर झील, ठीक है। तो कयाल कहाँ पे, मालाबार तट में। उपभू, उपभू सूर्य सॉरी उपभू है पृथ्वी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो गैप कम होता है, या पृथ्वी है चंद्रमा है पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, उस घटना को क्या बोलते हैं, उपभू की घटना बोलते हैं उसको, उपभू। ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है। इस समय जो ज्वार आएगा वो किस सामान्य से अधिक आएगा, उपभू के समय ज्वार के साथ है सामान्य से अधिक ज्वार आता है। ये बौद्ध धर्म पढ़ा दिए गए। बौद्ध भिक्षु संघ के नियम किस पिटक में है, बौद्ध भिक्षु संघ के नियम किस पिटक में है, तो ये विनय पिटक है। त्रिपिटक बताए बौद्धों के धर्म ग्रंथ कौन से हैं, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिनव पिटक। तो विनय पिटक में क्या बताया गया है, बौद्ध भिक्षु संघ के नियम बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार का सदस्य कौन सा नहीं है, ये पूछा गया। सौर परिवार का सदस्य तो नेचुरल पढ़ते तो सीधी सी बात है, कृत्रिम उपग्रह सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तारामंडल है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो सौर परिवार में क्या आएंगे, ग्रह भी आएंगे, उपग्रह भी आएंगे, धूमकेतु भी आएंगे, है ना, उल्काएं भी आएंगे, लेकिन कृत्रिम नहीं आएंगे, कृत्रिम उपग्रह और तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी से ये ग्रहों की स्थिति, सूर्य से ग्रहों की स्थिति पूछी गई थी, सभी ग्रहों की, जो मैंने आपको बताई थी एक तो जो क्लास हुई थी उसमें, कि इनकी एक विजिटर सूर्य से आगे, जो हमारे सूर्य से आगे ग्रह बनाए गए वो कैसे, 350, 246 एवी। 3 का मतलब बुध, 5 का मतलब शुक्र, 0 का मतलब पृथ्वी, 2 का मतलब मंगल, 4 का बृहस्पति, 6 का शनि, ए से अरुण, बी से वरुण। 350, 246 एवी ये सूर्य से स्थिति है इनकी। और हमारे जितने भी ग्रह हैं वो हमारे बाद जितने होते हैं सप्ताह के बाद उनके नाम पे रखे गए, ठीक है। एक बार फिर देख लो, 3 का मतलब बुध, 5 का शुक्र, 0 पृथ्वी, 2 मंगल, 4 बृहस्पति, 6 शनि, अरुण, वरुण। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस कौन सी, तो सीधी सी बात बताइए, ग्रीन हाउस, हालांकि जनरल साइंस के क्वेश्चन है लेकिन ज्योग्राफी में भी चलता है। मीना काजल लगाती है, मीना काजल लगाती है, क्यों लगाती है, क्योंकि मीना के पास काजल है। मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जलवाष्प, ये सारी गैसें कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। मीना काजल लगाती है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये किस में आती है, ग्रीन हाउस गैसों में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी के बाद में और राष्ट्रपति कौन आया, पहला आजाद राष्ट्रपति चुना जाने वाला, प्रथम आजाद राष्ट्रपति चुना जाने वाला राष्ट्रपति है वो है नीलम संजीव रेड्डी। जो लोकसभा का चुनाव है वो लोकसभा का अध्यक्ष पद छोड़ के आया था, लेकिन पहले चुनाव हार गया था बीबीपी के साथ में, और दोबारा आजाद चुना जाने वाला था नीलम संजीव रेड्डी। लेकिन इसके बाद में आया वो ज्ञानी जैन सिंह, और ज्ञानी जैन सिंह आए, ये ज्ञानी जैन सिंह पहले सिंह राष्ट्रपति के तौर पे जाने जाते हैं। पहले सिंह राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह, सबसे कम पढ़े लिखे थे, ये भी कौन थे, ज्ञानी जैन सिंह राष्ट्रपति हुआ करते थे। अब बात आती है कि भाई ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जब राष्ट्रपति के आसपास का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव की बात आती है। अभी हाल ही में प्रथम दलित महिला है वो राष्ट्रपति बनी है, प्रथम दलित महिला द्रौपदी मुर्मू है, वो हाल ही में राष्ट्रपति चुनी गई है, द्रौपदी मुर्मू। तो इसकी जो भी बातें हैं, कहां से राज्यपाल की, वो सभी कुछ सारा मैट्रिक्स का तैयार करना, क्योंकि अगले 2-3 साल तक इसको बार-बार पूछा जाएगा। फिर मैं बात करूं तो इससे पहले भी महिला राष्ट्रपति रह चुकी है जो शेखावाटी से थी, जिसका नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये प्रथम दूसरी महिला राष्ट्रपति, लेकिन दलित है, वो पहली है। और ये पेपर करवाने का हमारा उद्देश्य ये है कि भाई आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो सीईटी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में भी और हरियाणा में भी, और जो कोचिंग में जो बच्चे आए हैं वो बता ही रहे हैं, तो इनमें यही क्वेश्चन आएंगे। कंटिन्यू आप लगातार पढ़ते रहिए, इनको नोट कर लीजिए। और भी बहुत से क्वेश्चन है, लगभग 2000 क्वेश्चन है हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, ज्योग्राफी के, जो आपको ऑनलाइन में क्वेश्चन दूंगा, और लगभग उनमें से क्वेश्चन आते, चाहे इंग्लिश का हो,
जो प्रीवियस ईयर के बाद क्वेश्चन है वो सारे मेरे पास उपलब्ध है, तो आप इनको फॉलो करते रहिए और अपने नोटबुक अलग से बना लीजिए, उनमें हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।